देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। सबसे पहले आप देखेंगे प्रिज्म हमारे पास एक है ये प्रिज्म का आधार है, ये प्रिज्म का कोण है। प्रिज्म के कोण को ऐसे दिखाते हैं, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। यहाँ पर ये अपवर्तक तल है, अपवर्तक तल से जब भी वो प्रकाश किरण टकराएगी, ये हवा है, यहाँ पर वायु है, और ये हमारा कांच का बना होता है। कांच होता है सघन माध्यम, हवा होती है विरल माध्यम। प्रकाश किरण जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है, ये हमने अभिलंब मान लिया है। और अभिलंब की ओर झुकेगी मतलब ऐसे झुक जाएगी, जाना होगा एस से, चली जाएगी एस से, ठीक है। और इसको कह देते हैं P और इसको कह देते हैं Q। तो PQ एक आपतित किरण है जो इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है, AB पृष्ठ पर आपतित हो रही है, AB पृष्ठ पर पड़ रही है। जैसे ही AB पृष्ठ पर पड़ेगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि ऐसे ये अपवर्तन कोण R1 बनाते हुए इससे टकरा जाएगी और इस किरण का नाम दे देते हैं QR। QR जो है AC पृष्ठ की आपतित किरण है, उस पर पड़ रही है तो उसके लिए आने वाली किरण हो जाएगी। आपतित किरण है इसलिए ये मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी? क्योंकि इसका अभिलंब ये बनेगा, इस पृष्ठ का अभिलंब ऐसे बनेगा। इस अभिलंब का नाम दे देते हैं ON। ON अभिलंब है। तो ये प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाएगी तो आपको याद होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, सॉरी अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये अभिलंब है और ये इससे दूर हटेगी, जाना चाहिए सीधे, चली जाएगी नीचे। अब यहाँ से इसका नाम दे देते हैं S, तो मिल गई किरण RS। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर ये जो कोण है अभिलंब प्लस आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण I कहलाता है, नाम I1 दे देंगे। यहाँ पर देखेंगे ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को I से लिखते हैं। किंतु यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में ये वाला कोण R1 बिल्कुल सामने वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये जो त्रिभुज बनेगा ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा बराबर है और एक ट्रायंगल की थ्योरी कहती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये त्रिभुज बना दिया और ये आपका ABC त्रिभुज हो गया। ये भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अगर इसके सामने का कोण 60 अंश है तो इसके सामने का कोण भी ये कितना होगा? 60 अंश होगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो QO भुजा OR भुजा बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण अगर R है तो इसके सामने के कोण को भी क्या मानेंगे? R मानेंगे, यानी कि यहाँ पर I नहीं मानेंगे। जबकि आपतन कोण को किससे लिखते हैं? I से लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको तो R1 लिखा था हमने और इसको लिख देते हैं R2। क्या लिख देते हैं? R2। इसके बाद में देखो ये वाला कोण हमारा होना तो R चाहिए, किंतु ये इसके सामने है, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, इसलिए इसको I से लिखा गया तो इसको भी किससे लिखेंगे? I से। किंतु अलग दिखाने के लिए इसे किससे लिख देंगे? I2 से। अब आगे की कहानी समझते हैं। ये जो कोण बच रहा है, आपको पता है ये और ये शीर्षाभिमुख है पूरा पूरा, तो ये अगर I1 है तो ये पूरा भी क्या होगा? I1 होगा, पूरा I1 होगा। अगर आधा पता करना है ऊपर का तो I1 में से R1 को माइनस कर देना होगा, ये हो जाएगा I1 माइनस R1। ठीक, यहाँ पर देखो ये पूरा I2 है तो ये पूरा भी क्या होगा? I2 होगा। I2 में से हम घटा देंगे R2 तो ऊपर का मिल जाएगा, यानी ये वाला कोण क्या होगा? I2 माइनस R2 होगा। अब यहाँ पर एक थ्योरी हम लगाएंगे और उस थ्योरी का नाम है यहाँ पर कि बहिष्कोण प्रमेय। कौन सी थ्योरी? बहिष्कोण प्रमेय। वो बहिष्कोण प्रमेय कैसे बनेगा? जब हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे पर काटेंगे, उसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि Z नाम दे दिया, और यहाँ पर ये काट रहे हैं, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसका नाम दे देंगे हम डेल। क्या दे देंगे? डेल। डेल बोले तो इसे कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। यहाँ बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग होगा ये वाला कोण। ठीक, तो बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार यहाँ से डेल इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? डेल इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा I1 माइनस R1।
और प्लस ये वाला कोण नापेंगे यहाँ, और ये वाला कोण कितना है I2 माइनस R2, तो ये हो जाएगा I2 माइनस R2। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 और उठा के रख लेंगे प्लस वाला I2, यहाँ से माइनस का बचा R1 और माइनस का बचा R2। यहाँ से देखेंगे डेल इज इक्वल टू, ये S नहीं है डेल है, यहाँ से I1 प्लस I2 और माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल कर प्लस बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा R2। समझ में आ गई बात? इसको कह देते हैं समीकरण 1। अब लगाएंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन स्थिति में, ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है कि ये सब चीज़ें बराबर हो जाती है, मतलब कि जो I1 है वो I2 के बराबर हो जाएगा और दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, I के बराबर। किसके बराबर? I के बराबर। उसी प्रकार R1 किसके बराबर हो जाएगा, R2 के, और दोनों किसके बराबर होंगे, R के बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार डेल जो हमारा है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल M के बराबर हो जाएगा, यानी अल्पतम विचलन कोण, मिनिमम विचलन कोण, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो आपका यहाँ पर डेल की जगह क्या हो जाएगा, डेल M हो जाएगा बराबर I1 की जगह क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, फिर I2 की जगह भी क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में R1 की जगह क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, फिर R2 की जगह क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो अच्छे से पता है कि I कितने आई, 2I, इसको जोड़ेंगे तो R कितने R, 2R, इसको समीकरण 2 बना देंगे, ठीक। इसके बाद में अब देखें तो हमारे पास एक चतुर्भुज मिल रहा है और चतुर्भुज में कुछ हम लगा सकते हैं। तो चतुर्भुज अगर देखें तो एक बढ़िया सा चतुर्भुज आपको नजर आ रहा होगा इस चित्र में, बिल्कुल चतुर्भुज। तो यहाँ से चतुर्भुज को देख लें तो एक चतुर्भुज मिल रहा है AQOR। इस चतुर्भुज में ध्यान से देखिएगा, चतुर्भुज AQOR में, इस चतुर्भुज में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है, AQOR। यहाँ पर ये दोनों कोण 90-90 के होंगे। कितने डिग्री के? 90-90 के। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ये तो 180 हो जाएगा। अगर 360 डिग्री में से 180 डिग्री माइनस कर दिया जाए तो बचता है 180, यानी इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 180 आएगा। इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि 180 तो चला गया, ठीक। तो यानी हम कह सकते हैं कि कोण O, ये O था और ये R था, यानी हम कह सकते हैं कि कोण A और कोण O मिलाने पर कितना आएगा? 180 आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से लिखेंगे कि कोण A प्लस कोण O बराबर किसके? इतनी बात समझ में आ गई? बराबर किसके हो जाएगा? 180 के हो जाएगा। और इसके बाद हम एक ट्रायंगल देखेंगे। तो ट्रायंगल देखिए, ये बन रहा है ट्रायंगल QRO, मिला? अब त्रिभुज QOR में इसमें देखेंगे तो कोण R, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 आता है। कितना आता है? तो बोले सर जी एक काम करो, तीन ही कोण इसमें दिख रहे हैं, एक तो O दिख रहा है, एक R1 दिख रहा है, एक R2 दिख रहा है, क्या इन तीनों को जोड़ के 180 लिखा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना आता है? 180 आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? R1 प्लस R2 प्लस कोण O बराबर किसके हो जाएगा? अब अगर इस समीकरण 3 को देखो, तो समीकरण 3 से आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जहां पर 180 लिखा होगा वहां पर हम ये चीज लिख सकते, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 3 से 180 डिग्री का मान रखने पर, क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से 180 डिग्री का मान रखने पर किसमें रखेंगे? तो समीकरण 3 से
समीकरण किसमें? 4 में। समीकरण 3 से समीकरण 4 में किसका मान रखने पर? 180 डिग्री का मान रखने पर। 180 डिग्री बार बार नहीं लिखेंगे, पहले समीकरण 4 को लिख लें। समीकरण 4 को लिखेंगे तो मिलेगा R1 प्लस R2 बराबर कितना? प्लस कोण O भी तो है, प्लस कोण O बराबर 180 नहीं लिखेंगे। अब 180 हटा देंगे और इसकी जगह पे ये जो लिखा है पथन्ना ये लिख देंगे, यानी कि कोण A प्लस कोण O। यहाँ चाहे यहाँ से कोण हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो O से O क्यों कटेगा? क्योंकि फिर से समझो, O से O कटेगा क्यों? क्योंकि इधर A प्लस O, अगर इस O को इधर ले आओ तो बात बनती दिखती है। O को इधर ले आओगे किस में आएगा? माइनस O बराबर क्या बचेगा? A। घटेगा कि कटेगा, मतलब कि जुड़ेगा? तो घटेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से देखो हमने शुरुआत में ही आपको लिखा दिया था कि R किसके बराबर होगा? R2। R1 किसके बराबर होगा? R2 के। और ये दोनों किसके बराबर होंगे? तो अगर हम इसकी जगह पे R कर दें प्लस इसकी जगह पर भी R कर दें, किंतु यहाँ पर लिख दो वी नो दैट, या ऐसे लिख दो ऊपर दिया गया है R1 बराबर R2 बराबर R। अब ये बात यहाँ छाप सकते हो तुम, यहाँ हो जाएगा R प्लस R और बराबर किसके? A के। ठीक है, तो A बराबर R प्लस R कितने R? 2R। कोई टेंशन? यहाँ से R का मान कितना निकलेगा? तो A और गुणे में कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो R का मान कितना निकला? A बटे 2 निकला। ऊपर का मिटाते फिर समझाते। देखो यहाँ से इसको रफ कर दें, ठीक है, तो अब क्या बनेगा? देखो यहाँ से A का मान, R का मान निकल आया। इस R के मान को हम इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे कि R का मान समीकरण 2 में रखने पर, R का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, दिख रहा है वो, R का मान समीकरण 2 में रखने पर। R का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 चुपचाप लिख दो ऐसे ही। डेल M बराबर 2i माइनस 2R। तो R की जगह क्या लिखोगे? R का मान लिखोगे। कितना निकला है? तो A/2, और 2 से 2 कट जाएगा। A इधर काहे में है? माइनस में। इधर लाओगे किस में आएगा? प्लस में। तो डेल M प्लस A हो जाएगा, और 2 इंटू आई, हमारा टारगेट है किसी तरह I मिल जाए हमको, तो ये गुणे में बटे में सेंड कर देंगे। तो डेल M प्लस A/2 बराबर क्या बचा? I। ये किसका मान मिल गया? I का। ये किसका मान मिल गया? R का। अब क्या लगा देंगे? स्नेल का नियम। किसका नियम लगा देंगे? बोलो, स्नेल का नियम क्या होता है? n बराबर साइन I, और साइन I की जगह पर पहले लिख दें साइन I बटे साइन R। ध्यान से देखो, साइन I की जगह क्या रखेंगे? ये पूरा प्रोग्राम डेल M प्लस A/2, और फिर देखो साइन R की जगह क्या लिखेंगे? A/2। ये एक फार्मूला आपका प्रूव हो गया। इतना करके चले आओगे पेपर में तो दिक्कत कम होगी, किंतु उसने बोला है कि अल्पतम विचलन की स्थिति में, किसकी स्थिति में? अल्पतम विचलन की स्थिति में। अगर अल्पतम विचलन की स्थिति है बेटा, तो ध्यान रखिएगा कि डेल किसके बराबर हो जाता है? डेल M के बराबर हो जाता है। और साथ में हमने क्या सिखाया था कि अगर अल्पतम विचलन की स्थिति होगी तो आपतन कोण की ज्या आपतन कोण के बराबर हो जाएगी, और अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण के बराबर हो जाएगी। अर्थात डेल M की स्थिति अगर हम लगा दें, ऐसे लिख दो, यदि प्रिज्म का कोण 5 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो साइन I होती है वो I के बराबर हो जाती है, और जो साइन R होता है वो भी साइन
वो भी r के बराबर हो जाता है। यानी जहाँ साइन i लिखा होगा वहाँ केवल क्या लिखेंगे i, और जहाँ साइन r होगा वहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ केवल r लिखेंगे। तो स्नेल के नियमानुसार क्या होता है, साइन i अपॉन में साइन r। किंतु हम ये स्थिति लगाएंगे तो क्या बचेगा, केवल कोई टेंशन। अब यहाँ पर i का मान लिख दो, नीचे r का मान लिख दो। तो ध्यान से देखो i का मान आपका क्या निकला था, ये निकला था, तो डेल m प्लस a/2 अपॉन में देखो r का मान क्या लिख दोगे, a/2। पता है 2 से 2 n बटे में कहाँ आएगा, a बटे में कहाँ आएगा, गुणे में। तो n गुणे a बराबर क्या बचा, डेल m प्लस a प्लस में इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो n a माइनस a बराबर क्या बचा, डेल m। यहाँ से a कॉमन कर सकते हैं, तो डेल m बराबर क्या बचेगा, डेल m बराबर a कॉमन ले लिया, बचा ब्रैकेट में n-1। यही आपका फार्मूला है। आया समझ में, ठीक है, ओके।